नमो नमः। दी संस्कृत व्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। सरला पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं 12वां, 13वां, 14वां और 15वां पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 12। सर्वे प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्ति। सभी प्रातः शीघ्र उठते हैं। एषा माता, यह माँ है। एषः जनकः, यह पिता है। एषः सौरभः, यह सौरभ है। एषा शैलजा, यह शैलजा है। सर्वे प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्ति। सभी सुबह जल्दी उठते हैं। बालाः पितामहं पितामहीं। बालक, पितामह यानी दादा, पितामही यानी दादी। मातरम पितरम, माता को और पिता को। अग्रजम अग्रजाम च नमन्ति। बड़े भाई को और बड़ी बहन को नमस्कार करते हैं। सर्वे भ्रमणार्थम गच्छन्ति। सभी घूमने जाते हैं। बालाः उद्याने भ्रमन्ति। बच्चे बगीचे में घूमते हैं। क्रीडन्ति, खेलते हैं। व्यायामं च कुर्वन्ति, और व्यायाम करते हैं। गृहम आगच्छन्ति, घर पर आते हैं। गृहे दंतधावनम कुर्वन्ति। घर पर दंत धावन यानी दांत साफ करते हैं। स्नानादिकम कुर्वन्ति, स्नान आदि करते हैं। ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति, ईश्वर का ध्यान करते हैं। अल्पाहारम खादन्ति, अल्पाहार यानी नाश्ता खाते हैं। विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं। विद्यालये सर्वान् नमन्ति, विद्यालय में सभी को नमस्कार करते हैं। प्रार्थनाम कुर्वन्ति, प्रार्थना करते हैं। पठन्ति लिखन्ति, पढ़ते हैं लिखते हैं। क्रीडन्ति च, और खेलते हैं। एकवादने ते गृहम आगच्छन्ति, 1 बजे वे घर आ जाते हैं। भोजनम कुर्वन्ति, भोजन करते हैं। जलम पिबन्ति, जल पीते हैं। सायंकाले क्रीडन्ति, शाम को खेलते हैं। गृह कार्यम कुर्वन्ति, घर का काम करते हैं। भ्रमणार्थम गच्छन्ति, घूमने जाते हैं। पितामहः पितामही, जनकः माता च अपि गच्छन्ति। दादा दादी, पिता और माता भी जाते हैं। रात्रौ 8 रात्रि भोजनम कुर्वन्ति। रात्रि में 8 बजे रात्रि का खाना खाते हैं। सर्वे परस्परम संभाषणम कुर्वन्ति, सभी आपस में बातचीत करते हैं। सर्वे दुग्धम पिबन्ति, सभी दूध पीते हैं। परस्परम अभिवादनम कुर्वन्ति, आपस में अभिवादन करते हैं। 10 शयनम कुर्वन्ति, 10 बजे सो जाते हैं। प्रातः पुनः सर्वे शीघ्रम उत्तिष्ठन्ति, सुबह फिर से वे जल्दी उठते हैं। अभ्यासः प्रश्नान् उच्चैः पठत अवगच्छत आम अथवा न इति कथयत। प्रश्न को ऊंची आवाज़ में पढ़िए, समझिए, हाँ अथवा नहीं ऐसा बताइए। किम सौरभः शीघ्रम उत्तिष्ठति, क्या सौरभ जल्दी उठता है? आम, हाँ। किम शैलजा अपि शीघ्रम उत्तिष्ठति, क्या शैलजा भी शीघ्र उठती है? आम, हाँ। किम सर्वे परिवारजनाः शीघ्रम उत्तिष्ठन्ति, क्या सभी परिवार के लोग जल्दी उठते हैं? आम, हाँ। किम सर्वे परस्परम संभाषणम कुर्वन्ति, क्या सभी आपस में बातचीत करते हैं? आम, हाँ। किम सर्वे प्रातः भ्रमणार्थम गच्छन्ति, क्या सभी सुबह घूमने जाते हैं? आम, हाँ। किम बालाः तत्र व्यायामम अपि कुर्वन्ति, क्या बच्चे वहाँ पर व्यायाम भी करते हैं? आम, हाँ। किम ते ईश्वरस्य ध्यानम अपि कुर्वन्ति, क्या वे वहाँ ईश्वर का ध्यान भी करते हैं? आम, हाँ। किम ते विद्यालये सर्वान् नमन्ति, क्या वे विद्यालय में सभी को नमस्कार करते हैं? आम, हाँ। किम ते 2 गृहम आगच्छन्ति,
क्या वे 2 बजे घर आ जाते हैं? न नहीं। किम ते सायंकाले शयनं कुर्वन्ति? क्या वे शाम को शयन करते हैं या सो जाते हैं? न नहीं। किम ते सायंकाले अपि भ्रमणार्थं गच्छन्ति? क्या वे शाम को भी घूमने जाते हैं? आम हाँ। किम ते प्रातः 8 भोजनं कुर्वन्ति? क्या वे सुबह 8 बजे भोजन करते हैं? न नहीं। किम गृहे सर्वे परस्परं संभाषणं कुर्वन्ति? क्या घर पर सभी आपस में बातचीत करते हैं? आम हाँ। किम सर्वे 10 शयनं कुर्वन्ति? क्या सभी 10 बजे सो जाते हैं? आम हाँ। किम सर्वे परस्परम अभिवादनं कुर्वन्ति? क्या सभी आपस में अभिवादन करते हैं? आम हाँ। प्रश्न क्रमांक 2, वाक्यानां समक्षम लिखत एकवचनम अथवा बहुवचनम। वाक्यों के सामने लिखिए एक वचन है या बहुवचन है। सर्वे परस्परम संभाषणं कुर्वन्ति, सभी आपस में बातचीत करते हैं तो बहुवचन। एते गृहम् आगच्छन्ति, यहाँ पर भी बहुवचन। एषः सौरभः अस्ति, यहाँ एक वचन। एषा शैलजा अस्ति, ये भी एक वचन। प्रातः पुनः सर्वे शीघ्रम् उत्तिष्ठन्ति, यहाँ पर बहुवचन। ते भोजनं कुर्वन्ति, यहाँ पर भी बहुवचन। प्रश्न क्रमांक 3, वाक्य निर्माणं कुरुत। वाक्य निर्माण कीजिए। सा गृहे पितरं नमति, वह घर पर पिताजी को नमस्कार करती है। सह गृहे भोजनं खादति, वह घर पर भोजन खाता है। ते विद्यालये प्रार्थनां कुर्वन्ति, वे विद्यालय में प्रार्थना करते हैं। सर्वे उद्याने भ्रमन्ति, सभी बगीचे में घूमते हैं। एते तत्र क्रीडन्ति, ये सभी वहाँ खेलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि पूरयत। चित्र को देख करके वाक्यों को पूरा कीजिए। बालकः वदति, बालक बोलता है। बालिका शृणोति, बालिका सुनती है। जनकः वार्तापत्रं पठति, पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। माता बालान् पश्यति, माता बच्चों को देखती है। शिशुः पठति, शिशु पढ़ता है। 5वां प्रश्न, अस्मिन् वाक्ये कानि क्रियापदानि। 5वां प्रश्न, अस्मिन् पाठे कानि क्रियापदानि सन्ति इति चित्वा लिखत। इस पाठ में कौन से क्रियापद हैं चुन करके लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्रियापद चुन करके लिख दिए हैं। उत्तिष्ठन्ति, नमन्ति, गच्छन्ति, भ्रमन्ति, क्रीडन्ति, कुर्वन्ति, आगच्छन्ति, खादन्ति, नमन्ति, पठन्ति, लिखन्ति, पिबन्ति च। पाठ क्रमांक 13, च इत्यस्य प्रयोगः। च यानी और, इसका प्रयोग। बालकः बालिका च भारत मातरम नमतः, बालक और बालिका भारत माता को नमस्कार करते हैं। सुधा सौरभः च चित्रं पश्यतः, सुधा और सौरभ चित्र देखते हैं। बालकः माता च वदतः, बालक और माता बोलते हैं। माता शिशुः च स्तः, माता और शिशु हैं। अभ्यास, च और एंड इत्यस्य अव्ययस्य प्रयोग द्वारा वाक्य पूर्तिं कुरुत। च, इस अव्यय के प्रयोग द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। बालकः बालिका च पठतः, बालक और बालिका पढ़ते हैं। पुरुषः महिला च लिखतः, पुरुष और महिला लिखते हैं। पिता माता च चलतः, पिता और माता चलते हैं। फलानि पत्राणि च पतन्ति, फल और पत्ते गिरते हैं। माता बालः च गच्छतः, माँ और बालक जाते हैं। पिता बाला च पश्यतः, पिता और बालिका देखती है। अध्यापकः छात्राः च भ्रमन्ति, अध्यापक और छात्र घूमते हैं। छात्रः नमति लिखति च, छात्र नमस्कार करता है और लिखता है। मातामह मातामही च आगच्छतः उपविशतः च, नाना और नानी आते हैं और बैठते हैं। गजः अश्वः कुक्कुरः च धावन्ति, हाथी घोड़ा और कुत्ता दौड़ रहे हैं।
कपोतः चटकः कोकिलः च कूजन्ति। कबूतर, चिड़िया और कोयल कूज रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। पाठ क्रमांक 14। युष्मत् इत्यस्य प्रयोगः। युष्मत् इसका प्रयोग मध्यम पुरुष में। त्वं, युवाम, यूयम। तुम दोनों, तुम सभी। त्वं एक वचनम, तुम, यू। त्वं लिखसि, तुम लिखते हो। त्वं पिबसि, तुम पीते हो। युवाम द्विवचनम, तुम दोनों। युवाम चलतः, तुम दोनों चलते हो। युवाम वदतः, तुम दोनों बोलते हो। यूयम बहुवचनम, तुम सब। यूयम हसथ, तुम सभी हंसते हो। यूयम तिष्ठथ, तुम सभी खड़े हो। अभ्यास। वाक्यानि रचयत उच्चैः वदत च। वाक्यों की रचना कीजिए और जोर से बोलिए। यथा जैसे, त्वम अत्र नृत्यसि, तुम यहाँ नाचते हो। युवाम अत्र वसतः, तुम दोनों यहाँ रहते हो। यूयम सर्वत्र भ्रमथ, तुम सभी जगह घूमते हो। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इधर एक वचन, द्विवचन इधर और बहुवचन इधर। त्वं चलसि, तुम चलते हो। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखते हो। यूयम तरथ, तुम सभी तरते हो। त्वं नमसि, तुम नमस्कार करते हो। युवाम हसथः, तुम दोनों हंसते हो। यूयम लिखथ, तुम सभी लिखते हो। त्वं धावसि, तुम दौड़ते हो। युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छथ, तुम सभी जाते हो। त्वं वदसि, तुम बोलते हो। युवाम नमथः, तुम दोनों नमस्कार करते हो। यूयम वदथ, तुम सभी बोलते हो। त्वं खादसि, तुम खाते हो। त्वं इच्छसि, तुम इच्छा करते हो। युवाम स्मरथः, तुम दोनों याद करते हो। युवाम पिबथः, तुम दोनों पीते हो। यूयम खादथ, तुम सभी खाते हो। यूयम आगच्छथ, तुम सभी आते हो। यूयम नयथ, तुम सभी ले जाते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर पुल्लिंग में त्वं शिक्षकः असि, तुम शिक्षक हो। और स्त्रीलिंग में त्वं शिक्षिका असि, तुम शिक्षिका हो। तो इधर शिक्षकः और इधर शिक्षिका। अर्चकः अर्चिका, आरक्षकः आरक्षिका। इस प्रकार से आप स्वयं इनका अभ्यास करके और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पे किया हुआ है ना, त्वं शिक्षकः असि, त्वं शिक्षिका असि, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक वचन में। और द्विवचन में जाएगा युवाम शिक्षकौ स्थः, तुम दोनों शिक्षक हो। युवाम शिक्षिके स्थः, तुम दोनों शिक्षिकाएं हो। फिर है बहुवचन में यूयम शिक्षकाः स्थः, तुम सभी शिक्षक हो। यूयम शिक्षिकाः स्थः, तुम सभी शिक्षिकाएं हो। तो युवाम, इधर त्वम और असि ये समान रहेंगे, और युवाम और स्थः समान रहेंगे, यूयम स्थः समान रहेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग शब्दों को लेकर के आप लिख सकते हो। जैसे लेखकः है तो त्वम लेखकः असि, और त्वम लेखिका असि। और युवाम लेखकौ स्थः, और युवाम लेखिके स्थः। इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति कर सकते हैं। पाठ क्रमांक 15। अस्मद् इत्यस्य प्रयोगः। अस्मद् इसका प्रयोग उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। अहम मैं, आवाम हम दोनों,
वयम हम सभी। अहम एक वचनम मैं। अहम खादामि मैं खाता हूँ। अहम हसामि मैं हंसता हूँ। आवाम द्विवचन हम दोनों। आवाम गच्छावह हम दोनों जाते हैं। आवाम वदावह हम दोनों बोलते हैं। वयम बहुवचन हम सभी। वयम पठामः हम सभी पढ़ते हैं। वयम क्रीडामः हम सभी खेलते हैं। अभ्यासः। अहम सर्वदा चलामि मैं हमेशा चलता हूँ। आवाम सर्वदा नमावः हम सभी हमेशा हम दोनों हमेशा नमस्कार करते हैं। वयम कदा गच्छामः हम सभी कब जाते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहम चलामि मैं चलता हूँ। आवाम नमावः हम दोनों नमस्कार करते हैं। वयम नृत्यामः हम सभी नाचते हैं। अहम हसामि मैं हंसता हूँ। आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं। वयम स्पृशामः हम सभी स्पर्श करते हैं। अहम खादामि मैं खाता हूँ। आवाम खादावः हम दोनों खाते हैं। वयम सूचयामः हम सभी सूचित करते हैं। अहम नृत्यामि मैं नाचता हूँ। आवाम आगच्छावः हम दोनों आते हैं। वयम प्रेषयामः हम सभी प्रेषित करते हैं या भेजते हैं। अहम यच्छामि मैं देता हूँ। आवाम भ्रमावः हम दोनों घूमते हैं। वयम वदामः हम सभी बोलते हैं। अहम वदामि मैं बोलता हूँ। आवाम लिखावः मैं लिखता हूँ। वयम स्थापयामः हम सभी रखते हैं। पठत अवगच्छत च पढ़िए और समझिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अहम चित्रकारः अस्मि मैं चित्रकार हूँ। अहम नर्तकी अस्मि मैं नर्तकी हूँ। इसी प्रकार से अहम वैद्यः अस्मि और अहम वैद्या अस्मि बन सकते हैं। अहम चित्रकारः अस्मि अहम चित्रकारी अस्मि। इस प्रकार से इनको लेकर के और रिक्त स्थान की पूर्ति हम इधर कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने सरला पुस्तक के अंतर्गत पाठ क्रमांक 12 से 15 तक पढ़ लिए हैं। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और वीडियो उपयोगी लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।